अच्छा अच्छा, यानी कांग्रेस के लोग हर मोड़ कोई सिविल लाइन बाजार रहता है कुछ कमी नहीं। अच्छा, लेकिन ये कल से हड़ताल हुई है ना, तो दारू की सेल बढ़ गई। किसी का नहीं लग रहा नंबर, आज किसी का नहीं लग रहा। ऐसा है क्या? ये तो पूरा गायब है। नहीं भाई, तो 5 रुपए किलो टमाटर लेके गया। पति बाजार में पानी पहले अपनी बात रखें, उसके बाद जो आपसे साथियों को बात पूछनी होगी। जो बजट असंवैधानिक बैठक कर कर एक बजट पास किया गया और बजट में जो कर वृद्धि की गई, संपत्ति कर हो, दुकानों का कर हो, छोटे छोटे ठेला लगाने वालों का, गुमठी लगाने वालों को जो कर में वृद्धि की गई है, वो लगभग 100 से 20% से 2000% तक की वृद्धि की गई है। इसको लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी लगातार पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो कि उनके MIC के सदस्य, उनके भी बयान समाचार पत्रों पर से मालूम हुआ कि उनको मालूम ही नहीं है कि बजट में क्या हुआ। उनको नहीं मालूम था कि कर में इतनी वृद्धि गई। महापौर का बयान भी लगभग ऐसा ही था कि उनकी जानकारी में नहीं था। उसके बाद हद तब हो जाती है जब इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और नगरीय निकाय मंत्री और इस शहर के विधायक अमर अग्रवाल ये बयान देते हैं कि कोई भी आम आदमी इस कर को ना पटाए, हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे वापस लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को आम जनता से अपील करने की जगह जहाँ पर गलती हुई है उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए थी कि आखिर एक असंवैधानिक बैठक बुलाकर जो बजट पास किया गया है, जिसमें पूरे 66 चुने हुए प्रतिनिधियों को ध्यान में नहीं रखा गया, सामान्य सभा नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुआ, कर वृद्धि क्यों होनी चाहिए और जिस तरीके से बिना देखे बजट पास कर दिया गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री जी जनता से अपील करते हैं कि आप कर मत पटाइए। कल के दिन वो बोल देंगे बिजली कर मत पटाइए, फलाना कर मत पटाइए। इतना असंवैधानिक काम यहाँ के विधायक और मंत्री ने किया है। हम सब लोग उसका घोर विरोध करते हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि जो भी नगर निगम में हुआ है, 29 तारीख की जो बैठक थी वो असंवैधानिक थी। पूरे बजट को असंवैधानिक मान लिया जाना चाहिए और एक नई मीटिंग बुलाकर नया बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कि जनता के हित में हो। पूरे छत्तीसगढ़ के जो भी नगर निगम है वहाँ पर कहीं पर भी इतनी वृद्धि नहीं की गई है और मुझे ऐसा लगता है कि बिना पढ़े लिखे, बिना जाने इस बजट को पास किया गया है। इस बजट को निरस्त किया जाना चाहिए और एक नए बजट के लिए एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, जो कि संवैधानिक मीटिंग की बात हमारे नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे नगर निगम के प्रवक्ता शैलेंद्र जायसवाल जी ने उठाई है कि 1/3 पार्षदों ने मांग की है कि सामान्य सभा की बैठक बुलाई जाए और इस बजट को निरस्त किया जाना चाहिए जो कि जनता के हित में नहीं, जिसके बारे में ना उनके MIC के सदस्य, ना महापौर, ना मंत्री, ना कांग्रेस के पार्षद दल, किसी को भी नहीं मालूम, इवन अधिकारी को नहीं मालूम है कि वो बजट में क्या चीज़ है और किस कारण से ऐसा हुआ है। दूसरा हमारा बात है कि माननीय मंत्री जी जब संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जब भी कोई बात होती है, चाहे नसबंदी कांड हो, आयोग का गठन हो गया, आज तक नहीं मालूम चल पाया है कि नसबंदी कांड में सिप्रोसिन में जहर था कि नहीं था। बिस्रा रिपोर्ट बताती है कि जहर नहीं था। गर्भाशय कांड हो गया, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होती है, वो बोलते हैं कि गर्भाशय से कांड में जो जिम्मेदार है उनको दंड दिया जाएगा। आखफुड़वा कांड हो गया, वहाँ पर भी यही स्थिति हो गई। भदौरा कांड हो गया, जांच हुई, पटवारी सस्पेंड हो गया, जो मेन उसका कल्पिट था, जो मालिक था, वो आज तक उसका पता नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अंधेर नगरी और चौपट राजा का शासन चल रहा है, केवल मदमस्त होकर ये जो नेता मंत्री बनकर बैठे हुए हैं लोग मदमस्त होकर शासन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और जनता के हितों से का इनका कोई भी इनका सरोकार नहीं है। नान घोटाला 370 करोड़ रुपए पर मंथ, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसमें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री उसमें भी अपने आप को आजू बाजू जांच के इसमें जांच आयोग बैठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा तो ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ को बेचने की पूरी साजिश है। छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर जिम्मेदार प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो छत्तीसगढ़ में केवल व्यापार करने आए हैं। इनको जनता के हित से, किसान के हित से, मजदूर के हित से इनको कोई मतलब नहीं है। गरीबों के राशन कार्ड का इनको कोई मतलब नहीं है। गरीबों का चावल इन्होंने 7 रुपये कर दिया है। जिन मुद्दों को लेकर, जिन मांगों को लेकर इस सत्ता में बैठे हैं वो अब इनसे हट गए हैं और ऐसी सरकार को हम लोग मांग करेंगे आगे चल के कि राज्यपाल से और राष्ट्रपति से कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए जिसके मंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। वहाँ यही विरोध करने गए थे कि आपने बैठक असंवैधानिक बुलाई है। उस समय आपने रजिस्टर में दस्तखत कर दिया, आपके पार्षद लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पार्षद ने बायकॉट क्यों किया, बाहर आके क्यों आंदोलन करना शुरू कर दिया? जी नहीं, वहाँ पर महापौर जी ने बजट को लेकर 20 मिनट का समय दिया
और जब हमारे पार्षद दल लोग बजट को लेकर बाहर डिस्कशन कर रहे थे, इस बीच उन्होंने बजट पास कर दिया, दोबारा आने का मौका ही नहीं दिया। बजट पास। आप देखिए, आपके समाचार पत्रों में पूरी पेपर कटिंग है कि जब कांग्रेस पार्षद दल अपने डिस्कशन के लिए बाहर गया हुआ था कि ये सब बैठक असंवैधानिक है, इसमें किया हुआ बजट असंवैधानिक है और इनके आए बिना ही बजट को पास कर दिया गया। ये सबसे बड़ा ये अक्सर बाद में आया कि संवैधानिक लेकर के पहले वहाँ जब बैठक में, उसके बाद आप लोग साइन कर दिए रजिस्टर में, फिर याद आया कि ये संवैधानिक जाने के बाद ही तो समझ में आएगा कि आखिर वहाँ पर मामला क्या है, बजट किस तरह पर लाया जा रहा है। आपको साइन ही नहीं करना चाहिए। किसमें? लग रहा है कि आप उपस्थिति में साइन किए हैं। उपस्थिति में साइन किए हैं। उपस्थिति हो गई तो बजट पारित हो गया। वो मान लिया कि 66% दे दिया अनुमति। जब तक आप उपस्थिति में साइन नहीं करेंगे, आप अपनी पास कर दिया, पीछे दरवाजे से निकल गए, बाहर निकल गए वो लोग। आपके रिकॉर्ड में सारे प्रेस के बंधु वहाँ पे मौजूद थे, प्रेस के रिकॉर्ड में सारी चीज़ें हैं वहाँ पे कि हम लोगों ने जब मौखिक आपत्ति लगाई बोली तो उन्होंने कहा कि आपने लिखित आपत्ति लेके आइए सभापति ने। उसके बाद 20 मिनट के लिए उन्होंने सभा को स्थगित किया। उसके पश्चात हम लोगों ने आपत्ति पत्र बनाने के लिए बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद उन्हें पीछे दरवाजे बजट पास करके और निकल गए। उसके बाद भोजन के लिए बुलाने के लिए पहले अपने अधिकारी को भेजे। उसके बाद में सभापति आए कि चलिए आप लोग भोजन कर लीजिए, पार्षद दल के लोग, कांग्रेस पार्षद दल के लोग। उसके स्वयं महापौर आए, 2 बार आए। ये बताइए, इतना महत्वपूर्ण बजट था, भोजन के लिए खबर भेज सकते हैं, भोजन के लिए स्वयं आ सकते हैं। हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपत्ति पत्र बना रहे थे, क्या वो आके नहीं बोल सकते? क्या किसी को फोन नहीं कर सकते या किसी को भेज भी सकते कि सभा शुरू हो गई है? ये तो सीधा बिलासपुर की जनता के साथ में और पार्षद दल के जो संवैधानिक अधिकार उसका ग्रहण किया इन्होंने। और हमारी तो ये मांग है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि लोकतांत्रिक परंपरा में जनता के द्वारा चुने हुए पार्षद, जनता के द्वारा चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य, जनता के द्वारा चुने गए नगर पालिका के अध्यक्ष पार्षद, जहां पर आज कांग्रेस की बहुल्यता है, अगर उनको ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं कर रही है तो इन्होंने ये पूरे सिस्टम को इनको बंद कर देना चाहिए। जब इनको चुने हुए लोगों पर विश्वास नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को इन चुने हुए लोगों को बर्खास्त कर देना, बंद कर देना, स्थगित कर देना चाहिए। कोई नगर निगम, कोई नगर पालिका, कोई जिला पंचायत नहीं होगा। जिस तरीके से लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अभी मुझे पता लगा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष से उनका ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर ले लिया गया, साइनिंग अथॉरिटी नहीं रह गए। तो आखिर हम लोग क्या इन ब्यूरोक्रेसी के गुलाम बनकर काम करेंगे? जनता ने चुना है काम करने के लिए, पर जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, और ब्यूरोक्रेसी को हावी होने का केवल एकमात्र कारण है कि भ्रष्टाचार के जो पैसा आ रहा है उसमें इनको शेयर मिलता है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को पूरा पावर देते हैं ताकि ब्यूरोक्रेसी इनको पैसा ला के दे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और जो चुने हुए प्रतिनिधियों अपने घर बैठे। तो इनको ऐसी व्यवस्था में इनको बंद कर देना चाहिए। पहले जब चर्चा हो रही थी तो हमने जब आपत्ति दर्ज कराई कि बजट में सिवा बजट के शहर के मुद्दों का कोई इसमें उल्लेख नहीं है आपके एजेंडे में, तो पहले शहर के मुद्दों पे चर्चा हो जाए, वार्ड वाइज चर्चा हो जाए, शहर के हिसाब से चर्चा हो जाए, उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा ठीक है, पहले मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं, वार्ड वाइज चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने पता नहीं ना जाने क्यों फैसला बदल दिया। थोड़ी देर के बाद किसी उन्हीं के पार्षद साथी ने आके क्या समझाया उनको, सीडी में सब है, उन्होंने तुरंत बोले नहीं पहले बजट पर चर्चा होगी, फिर बाद वार्ड वाइज चर्चा होगी। अगर शहर की चर्चा करना चाह रहे थे, वार्ड में चर्चा करना चाह रहे थे, उस शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे, क्या गलत कर रहे थे? उस एजेंडे में तो कोई शहर कोई मुद्दा था ही नहीं। कचरे के नाम पे, सफाई के नाम पे पूरा शहर परेशान है। आप लोग हर बड़े घोटाले में या हर बड़ी गड़बड़ी में आंदोलन की और पूरी ताकत होती है, फिर भी जनता आप लोगों के ऊपर भरोसा करने के लिए क्यों तैयार? ये हमारा निर्वाचित परिषद का ये पहला सामान्य सभा था। नहीं, इसमें आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और हम लोग के लिए भी बहुत ही चिंतनीय है कि आज नसबंदी कांड हुआ, पूरे प्रदेश में, बिलासपुर शहर के साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ, पदयात्राएं निकली, जगह जगह आंदोलन हुआ। पर मैं बिलासपुर की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या जनप्रतिनिधि, ऐसा कौन सी बात हो गई है कि वो अपने हित के लिए हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही है? हम लोग का तो ये फ़र्ज़ बनता है और हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे कांग्रेस के लोग कि हम लोग को जो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ ज़्यादती हो रही है वहाँ पर हम जनता के हित में लड़ाई लड़ेंगे। पर ये अपने आप में एक सोचनीय प्रश्न है कि आखिर बिलासपुर की जनता अपने हितों की लड़ाई के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है।
और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही शांत सा दिखने वाला ये तूफान आने का अंदेशा है। जिस दिन ये जनता जागेगी उस दिन उसमें रेलवे जोन जैसा आंदोलन होगा। और हमारी कोशिशें हैं कि हम व्यापारी संघों से आम जनता के बीच जाएं, उन्हें जागृत करें और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। हाँ, व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है। उन सब की मांग है कि हम लोग बिलासपुर बंद जैसा, उनके पार्षद दल, कांग्रेस के संगठन के लोग बैठ रहे हैं और एक टीम पूरी तरह राजनीतिक दलों से बात कर रही है और ये आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर असंवैधानिक रूप से कार्य, जल्दी ही हम केवल उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हम अपनी बातें जनता के बीच जाकर पर्सनली पहुंचा पाएँ। और जिस दिन और जा रहे हैं, कोशिशें जारी है, समय ज़रूर लग रहा है, पर जिस दिन जनता जागेगी उस दिन आपको दिखेगा कि बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ है। छोटे जी एक बात बताओ, नेता प्रतिपक्ष जी एक चीज बताइए। हम लोग होती तो क्या पहले भी आंदोलन करते? कोई भी